नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, आज हम इतिहास की 6वां पाठ मुगलों से संघर्ष की स्वाध्याय प्रश्नों का उत्तर काल घटनाओं को कालक्रमानुसार लिखो उसको लेकर प्रस्तुत हैं। देखते हैं कैसे स्वाध्याय को हल किया जाएगा। निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार लिखो। शिवाजी महाराज का दक्षिण अभियान, लाल महल पर धावा, आगरा से निकल जाना, राज्याभिषेक, पुरंदर की संधि और शाइस्ता खान का आक्रमण। अब यहाँ पे सबसे पहले ये घटना हुई थी, शाइस्ता खान का आक्रमण 1660 में हुआ था। दूसरी घटना लाल महल पर धावा बोला था 1663 में शिवाजी महाराज द्वारा। तीसरी घटना थी पुरंदर की संधि जो राजा जयसिंह के साथ हुआ था 1665 में। उसके पश्चात उन्हें आगरा किले में कैद कर लिया गया था और वो वहाँ से निकल आए थे और उसके बाद उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया 1674 में और राज्याभिषेक के लगभग 3 वर्षों के बाद उन्होंने 1677 में उन्होंने दक्षिण का अभियान किया था। तो इस तरह से ये क्रम लगाना है तुम्हें। पहले उत्तर जब लिखोगे तो पहले इस वाक्य को लिखना है, इस घटना को लिखना है, दूसरे नंबर पर इस घटना को लिखना है और यहाँ के दिए हुए क्रम के अनुसार इन घटनाओं को लिखना है। दूसरा प्रश्न है, ढूंढो तो मिलेगा संस्कृत शब्दकोश, राज्य व्यवहार कोश। जिसने त्र्यंबकगढ़ को जीता, मोरोपंत पिंगले। बड़ी दिंडोरी में पराजित सरदार, दाऊद खान। वे स्थान जहां अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों की गोदाम थे, सूरत। अपने शब्दों में लिखो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। इसके बारे में हम तुम्हें बताते हैं। इसका उत्तर किस प्रकार लिखना है। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक स्वराज के स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए इस स्वराज को अधिकृतता और सभी को मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। यह शिवाजी के ध्यान में आया। इसके लिए विधिवत राज्याभिषेक करवाना आवश्यक था। 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज ने विद्वान पंडित गागा भट्ट द्वारा रायगढ़ पर अपना राज्याभिषेक करवाया। दूसरा प्रश्न है, आगरा से निकल जाना। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, बादशाह ने उन्हें कैद करा लिया था तो बादशाह की इस घटना से शिवाजी महाराज विचलित नहीं हुए, अपितु उन्होंने बड़ी चतुराई से आगरा से निकल गए और कुछ दिनों के बाद महाराष्ट्र में सकुशल पहुंच गए। तीसरा प्रश्न है, शिवाजी महाराज का दक्षिण अभियान। राज्याभिषेक के लगभग 3 वर्षों के बाद अक्टूबर 1677 में शिवाजी महाराज ने दक्षिण में अभियान चलाया। वे गोलकुंडा गए और कुतुब शाह से मिले। उन्होंने उसके साथ मित्रता की। इसके साथ कुतुब शाह के साथ आगे चलकर शिवाजी महाराज ने कर्नाटक के बेंगलुरु, होसकोट तथा वर्तमान के तमिलनाडु के जिंजी, वेल्लोर आदि किले आदिल शाह के कुछ प्रदेश जीत लिए। चौथा प्रश्न, शिवाजी महाराज द्वारा राज्याभिषेक के लिए की गई तैयारियां। राज्याभिषेक के अवसर पर उन्होंने स्वर्ण का सिक्का होन और तांबे का सिक्का शिवराय ढाले। इन सिक्कों पर श्री राजा शिव छत्रपति ये अक्षर उकेरे हुए थे। इसके पश्चात कालांतर में राजपत्रों पर छत्री कुलावंतस श्री राजा शिव छत्रपति का उल्लेख किया जाने लगा। अब है कारण लिखो। चौथे प्रश्न का उत्तर। चौथे प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। चौथे प्रश्न के पहले प्रश्न है, शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि की क्यों किया। मुगल सैनिकों ने स्वराज के प्रदेश को तहस नहस किया। जय सिंह और दिलेर खान ने पुरंदर किले को घेर लिया। इसी क्रम में मुरारबाजी देशपांडे मुगलों का प्रतिकार करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए वे जय सिंह से मिले। जय सिंह और शिवाजी महाराज के बीच जून 1665 में संधि हुई। इसे पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। शिवाजी महाराज ने दूसरा प्रश्न, शिवाजी महाराज ने मुगलों के विरुद्ध आक्रामक भूमिका अपनाई। उत्तर, पुरंदर की संधि के अनुसार मुगलों को दिए हुए किले और प्रदेश पुनः प्राप्त करना उनका उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने एक व्यापक और साहसिक योजना बनाई। इस नीति के अनुसार एक और दिए हुए किलों पर पूरा दलबल भेजकर किले अपने अधिकार में कर लेते थे और दूसरी ओर मुगलों के प्रभाव वाले दक्षिणी प्रदेशों पर आक्रमण करके उन्हें परेशान कर रखना है। अब उन्होंने मुगलों के अहमदनगर, जुन्नर के प्रदेशों पर आक्रमण किया। इसके बाद सिंहगढ़, पुरंदर, लोहगढ़, माहुली, करनाला और रोहिड़ा किले जीत लिए। इसके पश्चात सूरत पर दूसरी बार उन्होंने आक्रमण किया। इस प्रकार से उन्होंने मुगलों के विरुद्ध आक्रामक भूमिका अपनाई और हमारा इस पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।